सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान में जो ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के साधन है, साधन सागे धक्को कौन करिया करे चिलकनिया। जितने भी राजस्थान में ऊर्जा के साधन है, जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा, हवा से हमें ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा, गोबर गैस, गोबर से जो भी एनर्जी मिलती है, उनसे जो गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समाज में ऐसे कुछ व्यक्तित्व है जिनसे भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। अक्सर उन्हें देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यह बंदे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके नक्शे कदम पर चलना है। आप किसी को आइडल मानते हो तो उनसे भी आपको एनर्जी मिलती रहती है। जब भी आप उसे कहीं देखते हो तो आपको एक अलग सा फील होता है। और नेगेटिव बंदे ने देखता पाण नेगेटिव एनर्जी आसी वो तो ये प्रकृति रो नियम है। तो साथियों, जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी आपके इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षा में बहुउपयोगी जानकारी है, जो अक्सर पेपर के अंदर जो भी ऊर्जा संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें सभी प्रश्नों की एक एक बात करके सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी मिलने वाली है जितनी परीक्षा के अंदर बहुउपयोगी हो, मील का पत्थर साबित हो। अन्यथा आपको इस चैनल पर और कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है। ज्ञान बांटने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। आपको सिर्फ जानकारी उतनी मिलने वाली है जितनी जानकारी के अंदर आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सके। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करना यही मेरा पहला और अंतिम उद्देश्य है। साथियों, बढ़ते हैं अब हमारी जानकारी पर। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो के अंदर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अच्छी जानकारी को शेयर करने में साथियों कंजूसी मत करना। और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई के पढ़ा रही हूँ के नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरे खुद के समझ उबारो जी, मेरे खुद की घोन गम जी, जन के फर्क ब्यूँ कि खुद को थोड़ो पत्तो थोड़ो कम चाले। तो साथियों, एक बार ते कमेंट कर बता दिया कि वीडियो थाने किस होग लगे बड़ा अपनी जानकारी के ऊपर। साथियों, जितनी भी राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन है, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, गोबर गैस ऊर्जा हो गई, और जितनी भी बांध बनाकर एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करने वाले। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था। राजस्थान का पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था। ये सभी प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। आज इन सभी जानकारी को एक जगह लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए साथियों। सबसे पहले राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट जो पहला थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर लगता है। पहला थर्मल पावर प्लांट कोटा के अंदर लगता है। राजस्थान की शिक्षा नगरी के अंदर राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट लगता है। 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है और 1978 में इसे लगाया जाता है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जाता है तो कोटा के अंदर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 1978 के अंदर लगाया जाता है। 1240 इसकी मेगावाट क्षमता है। और राज्य का पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट, राज्य का जो पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट है वो कहाँ पर लगा हुआ है? जो बड़ा है वहीं पर क्रिटिकल साइज के जो प्लांट होते हैं वो लगाए जाते हैं। क्रिटिकल साइज के प्लांट जहाँ पर स्थान बड़ा होता है, बड़ा बारा के अंदर, छबड़ा बारा के अंदर राजस्थान का पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट लगाया गया है।
और पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्लांट है वो गिरल बाड़मेर के अंदर लगाया गया है। गैस आपको याद रखना, लिग्नाइट गैसीकरण। और जो लिग्नाइट कोयले के भंडार है वो कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान के अंदर एक पलाना, बीकानेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट कोयले के भंडार देखे जाते हैं। इसी लिग्नाइट कोयले से गैसीकरण तकनीक पर आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है वो गिरल बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर नहीं लगाया गया है, यहाँ पर गिरल बाड़मेर के अंदर लगाया गया है। जो पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? गिरल बाड़मेर के अंदर। जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता है वो 250 मेगावाट है। कितनी है? 250 मेगावाट है। और राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। अल्ट्रा क्या होता है? अल्ट्रा थोड़ा एक अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा के अंदर लगाया जाता है, जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। इसकी क्षमता, बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है इस थर्मल पावर प्लांट की, जो दानपुर बांसवाड़ा के अंदर लगाया जाता है, इसी प्लांट को राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जाता है? निजी क्षेत्र का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई 12 के अंदर लगाया जाता है। कवई 12 के अंदर लगाया जाता है, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जाता है। अडानी ग्रुप के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कवई 12 के अंदर लगाया जाता है और जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट से हमें कुछ नहीं लेना। राजस्थान का पहला अगर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और सुपर जैसे ही लग गया तो सू से सुपर हो गया और सू से सुरतगढ़ हो गया, श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर लगाया गया है। 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। और 2018 में इस थर्मल पावर प्लांट को, सुपर थर्मल पावर प्लांट जो सूरतगढ़ के अंदर लगा हुआ है, इसे 2018 में पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1998 के अंदर होती है। किसकी होती है? जो सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, इसकी स्थापना 1998 में होती है। 2018 में इसे पुरस्कार दिया जाता है। 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। और राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? कोटा के अंदर लगा हुआ है। 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है। राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट छबड़ा 12 के अंदर 2320 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2320 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट छबड़ा 12 के अंदर। छबड़ा 12 के अंदर याद रखना, मैंने बताया कि राज्य का पहला क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पावर प्लांट कौन सा है? क्रिटिकल क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा छबड़ा 12 के अंदर है। क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? छबड़ा 12 के अंदर। राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो कोटा के अंदर। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो कहाँ पर? सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर। और राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक के आधारित पर थर्मल पावर प्लांट पहला पूछ ले तो कौन सा है? गैसीकरण का नाम आया है तो गैसीकरण गैस गिरल बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? गिरल बाड़मेर के अंदर। और पूछ ले अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? अल्ट्रा दानपुर बांसवाड़ा के अंदर है। और राज्य का चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? काली सिंध, कोटा के अंदर। 1200 मेगावाट। कौन सा है? काली सिंध, कोटा के अंदर। राजस्थान का चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, कोटा के अंदर है। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ के अंदर। दूसरा कोटा के अंदर।
सूरतगढ़, कोटा, तीसरा छबड़ा 12 के अंदर और चौथा पूछ ले काली सिंध कोटा के अंदर। बढ़ते हैं अब आगे। ऊर्जा संसाधन, यह कुछ जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी थी जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। वो जानकारी मैंने आपको जो थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी हुई है वो आपको पहले ही बता दी, क्योंकि इनका भी संबंध ऊर्जा से ही आता है राजस्थान के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। जो देश का पहला जल विद्युत ग्रह है, जो पानी के लिए विद्युत ग्रह है, वो 1897 के अंदर दार्जिलिंग के अंदर लगता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 में पारित कर 1 जून 2020 को लागू कर दिया जाता है। 16 जून 2016 को ऊर्जा अर्बन ज्योति अभियान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च कब किया जाता है? 2016 में। 2016 में ऊर्जा ऐप लॉन्च किया जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना है 4 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 25 जुलाई 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को भी जोड़ देते हैं। जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना है इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को भी जोड़ते हैं। और इस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, इस योजना का मोटा मोटा उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। क्या है? गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। विश्व की सबसे बड़ी अगर जल विद्युत परियोजना पूछ ले, जो पानी के ऊपर जो करंट बनाने की सबसे बड़ी परियोजना है वो कौन सी है? वो यांगची नदी पर है, थ्री जॉर्ज चीन के अंदर है। कहाँ पर है? थ्री जॉर्ज चीन के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, थ्री जॉर्ज चीन के अंदर यांगची नदी पर। भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? लोअर सुबनगिरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पन बिजली परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के नाथ पाजाकड़ी में। हिमाचल प्रदेश के नाथ पाजाकड़ी में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पन बिजली परियोजना शुरू हो गई है। वर्तमान में एनटीपीसी है वो देश की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? 1948 के अंदर। लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब होती है? 1954 के अंदर। इस परमाणु ऊर्जा के लिए जो आयोग की स्थापना 1948 के अंदर होती है, लेकिन इसी परमाणु ऊर्जा के लिए विभाग की स्थापना 1954 के अंदर होती है। राजस्थान के अंदर प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से हैं? कोटा व सूरतगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा और सूरतगढ़ के अंदर है। कोटा का जब भी नाम आए तो राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर है। बढ़ते हैं अब आगे। राजस्थान की तापीय विद्युत परियोजना, राजस्थान की तापीय विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना कोटा के अंदर, सूरतगढ़ थर्मल पावर पूछ ले गंगानगर के अंदर, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर के अंदर, छबड़ा सुपर थर्मल पावर 12 के अंदर, बरसिंहसर थर्मल पावर परियोजना बीकानेर के अंदर, काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। जो राज्य का चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? काली सिंध के अंदर है। कहाँ पर है? काली सिंध के अंदर है। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि काली सिंध है वो कोटा के अंदर है या झालावाड़ के अंदर है। मैंने तो भैया जो काली सिंध है वो कहाँ पर पड़ा था? कोटा के अंदर पड़ा था। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का जो चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो काली सिंध के अंदर तो है, लेकिन काली सिंध कोटा के अंदर है या झालावाड़ के अंदर? कोई भाई कमेंट करके जरूर बताए। अब चलते हैं आगे। राजस्थान की साझेदारी तापीय विद्युत परियोजना,
साथ में तापीय विद्युत परियोजना राजस्थान की शेयर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शेयर सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान की साझेदारी तापीय विद्युत परियोजना है। और भारत में परमाणु ऊर्जा शक्ति के जो जनक है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माने जाते हैं। इनके द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की जाती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 के अंदर की जाती है। ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की भी स्थापना की जाती है और इसका 1967 के अंदर नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बारक रख दिया जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज है वो 1939 के अंदर होती है। ओटो होन व स्ट्रासबर्ग करते हैं नाभिकीय विखंडन की खोज 1939 में ओटो होन व स्ट्रासबर्ग के द्वारा की जाती है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1971 हैदराबाद के अंदर की जाती है। राजस्थान में नया परमाणु ऊर्जा बिजली घर कहाँ पर लगने वाला है? खींवसर नागौर के अंदर लगने वाला है राजस्थान में नया परमाणु बिजली घर। भारत में पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर लगता है? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर लगता है। 320 मेगावाट क्षमता के साथ में लगता है। 1969 के अंदर अमेरिका के सहयोग से लगता है। जो भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है वो तारापुर महाराष्ट्र के अंदर 1969 में 320 मेगावाट इसकी क्षमता है और अमेरिका के सहयोग से। ये प्रश्न है वो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और जो राजस्थान में पहला परमाणु शक्ति गृह है, राजस्थान में पहला परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। राजस्थान के अंदर दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो नापला गांव बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे जो नापला गांव बांसवाड़ा है वहाँ पर ही राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना है, उसकी स्थापना कब की जाती है? 1982 में की जाती है। 1982 में की जाती है। कब की जाती है? 1982 में। जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, जो ऊर्जा के स्रोत है उनसे जुड़े हुए विभाग की स्थापना 1982 के अंदर की जाती है। सूर्य मित्र मोबाइल ऐप 7 जून 2016 को लॉन्च किया जाता है। सूर्य मित्र मोबाइल ऐप दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना समरसोल्ट लिमिटेड में अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना स्थापित की जाती है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 4000 मेगावाट। दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो समरसोल्ट लिमिटेड में अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना स्थापित की जाती है, जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 4000 मेगावाट है। नई सौर ऊर्जा नीति, जो नई सौर ऊर्जा नीति है 8 अक्टूबर 2014 को आती है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति, ये याद रखना थोड़ा, ये भैया याद रखना, 2011 याद रख लेना सीधा कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आती है? 2011 के अंदर। पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम मनोरपुरा जयपुर के अंदर। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रिक्शा पूछ ले तो सेलेस्का नई दिल्ली के अंदर। और सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट पूछ ले तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल के अंदर है। सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव पूछ ले तो सोजिलीपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव है। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन कब है राजीव गांधी जी का? 20 अगस्त को है। इसी के दिन ही अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और भारत का पहला जो सूर्य ऊर्जा से चलने वाला मंदिर है, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा के अंदर है।
और प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाती है? पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मथानिया जोधपुर के अंदर की जाती है। सौर नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान बन गया। देश का प्रथम राजस्थान बन गया है। सौर जो नीति लेकर आता है 2011 के अंदर, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आती है? 2011 के अंदर। और इसी नीति को मंजूरी देने के साथ में देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। और प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत अगर गांव पूछ ले तो नया गांव जयपुर के अंदर। सोलर सिटी शहर पूछ ले तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर। सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम नाव पूछ ले तो पिछोला झील। सौर ऊर्जा से चलने वाली, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है पिछोला झील के अंदर, उदयपुर के अंदर चलाई गई थी। और पहला सोलर पार्क पूछ ले कहाँ पर है? पहला सोलर पार्क बड़ला जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रिज पूछ ले। अरे फ्रिज से कुछ याद आ रहा है पहलवान? फ्रिज से याद आ रहा है ना? सरदा के 35 टुकड़े करके है वो फ्रिज में डाले गए थे। फ्रीज, जब ये फ्रीज याद आएगा तब सरदा तेरी बहुत याद आएगी। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज है वो बालेसर जोधपुर के अंदर लगता है। प्रथम सौर बिजली घर पूछ ले तो पहला सूर्य से चलने वाला बिजली घर, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला बिजली घर पूछ ले तो खींवसर नागौर के अंदर। सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र की स्थापना रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो सूर्य की ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है। जोधपुर के अंदर फ्रांस के आर्थिक सहयोग, फ्रांस के द्वारा कुछ पैसे देकर सौर ऊर्जा शोध केंद्र को विकसित किया गया है। जोधपुर के अंदर फ्रांस के आर्थिक सहयोग से सौर ऊर्जा शोध केंद्र को विकसित किया गया है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र, खारे को जो मीठा कर दे, क्या कर दे? खारे को जो मीठा कर दे। भालेरी गांव चूरू, वो कौन सा जिला है? चूरू है। जो खारे को मीठा कर दे वो कौन सा है? चूरू है। राजस्थान के अंदर पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एक खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र लगाया जाता है भालेरी गांव चूरू के अंदर। और भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? जो समुद्री तरंग विद्युतीय संयंत्र है वो कहाँ पर? विंजिंगम केरल के अंदर लगता है। बायोडीजल के आविष्कारक कौन है? जोस देसा ब्राजील। कौन से हैं? जोस देसा ब्राजील। जोस तेरो मन दे दिया, जोस देसा ब्राजील। जोस देसा के बायोडीजल के आविष्कारक कौन है? जोस देसा भाई, ब्राजील। राजस्थान की जो पहली राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति है वो कब आती है? 28 जुलाई 2008 को आती है। 2008 में तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति आती है। 2011 में क्या आती है? मैंने अभी आपको बताया है कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति पूछ ले, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति पूछ ले तो वो कब आती है? 2011 में। पवन ऊर्जा नीति, प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब आती है? 28 जुलाई 2008 को आती है। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? मांडवी कच्छ गुजरात के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर है? मुपनडल तमिलनाडु के अंदर। और राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना मेमर्स कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थापित की जाती है। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर मेमर्स कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर के द्वारा लगाई जाती है। जो राजस्थान की पहली क्या है? अरे प्राइवेट सेक्टर की पवन ऊर्जा परियोजना। बढ़ते हैं अब आगे। पवन ऊर्जा नीति पूछ ले प्रथम राजस्थान की 2008। सौर ऊर्जा नीति प्रथम पूछ ले 2011। कब है? 2011। बढ़ते हैं अब आगे।
नई बायोमास नीति। बायोमास नीति, नई बायोमास नीति कब आती है? 26 फरवरी 2010 को आती है। 2008 के अंदर आपको याद रखना है प्रथम पवन ऊर्जा नीति। 2010 में आपको याद रखना है नई बायोमास नीति। कौन सी है? नई बायोमास नीति। और 2011 के अंदर आपको याद रखनी है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति। कौन सी है? सौर ऊर्जा नीति। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जाती है? पदमपुरा गंगानगर के अंदर। पदमपुर गंगानगर के अंदर राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? प्रथम बायोमास संयंत्र की स्थापना की जाती है पदमपुर गंगानगर के अंदर। नई बायोमास नीति पूछे 2010। 2008 में पूछे तो प्रथम पवन ऊर्जा नीति। कौन सी है? प्रथम पवन ऊर्जा नीति। और सौर ऊर्जा नीति पूछ ले 2008 के अंदर आपको याद रखना है प्रथम पवन ऊर्जा नीति। 2010 के अंदर आपको याद रखना है नई बायोमास नीति। 2000 उसके बाद में 2011 के अंदर याद रखना है सौर ऊर्जा नीति। और नई पवन ऊर्जा नीति 2008 के बाद में 2012 के अंदर और आती है नई पवन ऊर्जा नीति आती है। लेकिन प्रथम पवन ऊर्जा नीति भैया 2008 के अंदर आती है। और नई सौर ऊर्जा नीति, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है? 2011 के अंदर आती है। लेकिन नई सौर ऊर्जा नीति कब आती है? 2014 के अंदर आती है। कब आती है? 2014 के अंदर। साथियों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी आपके लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और आपके इस सपोर्ट के दम पर आगे जा पाऊंगा। साथियों, मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि आपके बिना मैं आगे बढ़ सकूं। सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं ये सब। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अपने साथियों में से शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और अपने माता पिता का सम्मान करना, हमेशा माता पिता का आदर करना, उसके सामने कभी बोलना मत, क्योंकि वही हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं, हमें इस दुनिया दिखाते हैं। और जो हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं उन्हीं के जब सामने बोलते हैं तो उन पर क्या बीतती है वो तो वही जाने। लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के अंदर ये नहीं है कि हम माता पिता के सामने बोले, उनका सम्मान करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ।